गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। उसमें पहला है अपने प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। प्रतियोगिता का जन्म तब होता है, कब होता है, जब लक्ष्य सीमित हों और उसे प्राप्त करने वाले अनेक हो, यानी कि लक्ष्य तो कम हो और प्राप्त करने वालों की संख्या ज़्यादा हो। प्रतियोगिता निश्चित साधनों से की जाती है। अभिप्राय यह है कि प्रतियोगिता के कुछ निश्चित कारण व नियम होते हैं। इनमें हिंसा नहीं होती। जब इन नियमों की अनदेखी कर दी जाती है, हिंसा का सहारा लिया जाता है, तब इसे संघर्ष कहा जाएगा, प्रतियोगिता नहीं। मैक्स वेबर ने प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। प्रतियोगिता एक बहुत व्यापक शब्द है। यह सहयोग की तरह एक विश्वव्यापी शब्द है। विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं जहाँ प्रतियोगिता न पाई जाती हो। प्रतियोगिता के लिए सामाजिक संपर्क भी आवश्यक नहीं होता है। जैसे आईएएस के एग्ज़ाम में एक प्रतियोगी इलाहाबाद में तो दूसरा प्रतियोगी दिल्ली में रहता है, लेकिन दोनों ही प्रतियोगिता पाई जाती है क्योंकि लक्ष्य समान है, लेकिन संपर्क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। इस आधार पर प्रतियोगिता को संघर्ष से अलग नहीं किया जा सकता। इन्हें अलग करने के मुख्य आधार हिंसा होती है। स्पेंसर ने प्रतिस्पर्धा को सामाजिक प्रगति का एक आवश्यक कारक माना है। प्रतियोगिता के विभिन्न विचार, प्रतियोगिता पर विभिन्न विचारकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो इस प्रकार है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि प्रतियोगिता को एक विश्वव्यापी प्रक्रिया तथा मानवीय स्वभाव के स्थापित लक्षण के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह पूंजीवाद की संरचना का विशेष लक्षण है। मार्क्स ने पूंजीवादी सिद्धांत के 3 प्रकार की प्रतियोगिता का वर्गीकरण किया है। मार्क्स अपने जो पूंजीवादी सिद्धांत है उनमें कितने प्रकार की 3 प्रकार की प्रतियोगिताओं का वर्गीकरण किया है। पहला है बाजार पर नियंत्रण के लिए पूंजीपतियों के मध्य चलने वाली प्रतियोगिता, यानी बाजार पर कंट्रोल करने के लिए जो पूंजीपतियों में आपस में प्रतियोगिता चलती है, वो प्रतियोगिता। दूसरा है रोजगार को निश्चित सुरक्षित रखने के लिए मजदूरों या कामगारों के बीच प्रतियोगिता। मुझे जो काम मिला हुआ है वो सुरक्षित बना रहे, इसके लिए मेरी श्रेणी में जितने भी कामगार हैं उनमें आपस में प्रतियोगिता बनी रहेगी। नेक्स्ट आता है इसमें तीसरा, पूंजी और श्रम के बीच चलने वाली प्रतियोगिता। मार्क्स ने बताया है कि इसी तीसरी प्रतियोगिता में क्रांतिकारी वर्ग चेतना का जन्म होता है और इस प्रतियोगी वर्ग संघर्ष को अंतिम परिणति पूंजीवादी समाज के विघटन के रूप में होती है। मैक्स वेबर ने 1922 में प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा तथा बताया कि प्रतियोगिता सीमित संसाधनों पर नियंत्रण के लिए होती है। वेबर के अनुसार क्या है कि प्रतियोगिता क्यों होती है? जो सीमित संसाधन है उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रतियोगिता की जाती है। वेबर ने 2 प्रकार की प्रतियोगिताओं का जिक्र किया है। उसमें पहली है निश्चित प्रतियोगिता यानी नियंत्रित प्रतियोगिता, जैसे परीक्षा के माध्यम से आईएएस की कुछ सीटों के लिए प्रतियोगिता। दूसरा है अनियंत्रित प्रतियोगिता, जैसे उत्तरजीविका के लिए विभिन्न जातियों के मध्य प्रतियोगिता, यानी ज़्यादा जीने के लिए विभिन्न जातियों के मध्य जो प्रतियोगिता होती है। वेबर ने कहा कि प्रतियोगिता सभी सामाजिक संबंधों का एक अनिवार्य लक्षण है, न कि पूंजीवादी समाज का विशिष्ट लक्षण। पार्सन्स ने भी पूंजीवाद में प्रतियोगिता के बहुत से तरीकों को प्रतिबंधित होती है। पूंजीवाद में प्रतियोगिता बहुत से तरीकों से प्रतिबंधित होती है, पार्सन्स ने ऐसा माना है। जैसे सामान्य मूल्यों के द्वारा, दूसरा पेशेवरों की सीमित समिति में नियम संहिता द्वारा, और तीसरा है भूमिका और वैधानिक अधिनियमों के द्वारा, पारस्परिकता द्वारा। प्रतियोगिता के प्रकार, गिलिन ने व्यक्तिक प्रतियोगिता में चेतन प्रतियोगिता, अव्यक्तिक प्रतियोगिता, अचेतन प्रतियोगिता बताई है।
संस्थात्मक प्रतियोगिता या असंस्थात्मक प्रतियोगिता, और इस किस समाज में प्रतियोगिता की दर क्या होगी, इसके उत्तर में गिलिन व गिलिन ने बताया कि दो आधारों पर निर्भर करते हैं, मूल्यों की व्यवस्था पर और समूह संरचना पर। समाज के मूल्य यदि भौतिकवादी है तो जैसे घर, कपड़ा, गाड़ी, पैसा, तो समाज में प्रतियोगिता अधिक होगी। वहीं यदि मूल्य पर धार्मिक प्रभाव है, अभौतिक मूल्य अधिक हैं, तो दूसरों के सुख से बड़ा सुख नहीं, परोपकार की ही सच्चा धर्म है, तो प्रतियोगिता कम होगी। इस प्रकार यदि समूह की संरचना खुले प्रकार की है अर्थात उसमें गतिशीलता के अधिक अवसर है, जैसे वर्ग व्यवस्था, तो प्रतियोगिता अधिक होगी। इसके विपरीत यदि समूह संरचना बंद प्रकार की है तो उसमें गतिशीलता के अवसर कम होंगे, जैसे जाति व्यवस्था, तो उसमें प्रतियोगिता कम होगी। प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह का होना आवश्यक है। सीमित व सामान्य एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी का प्रयासरत होना और प्रयास नियमों मानदंडों के अंतर्गत होना। किसी तीसरे पक्ष का होना भी आवश्यक है। प्रतियोगिता की ये विशेषताएं है। गिलिन ने प्रतियोगिता के बारे में कहा कि प्रतियोगिता वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विरोधी व्यक्ति या समूह किसी जनता का समर्थन या प्राथमिकता पाने की कोशिश करता है, उसे अपने पक्ष में करने की अपील करते हैं, न कि हिंसा की। इससे स्पष्ट होता है कि प्रतियोगिता में तीसरे पक्ष का होना जनता अनिवार्य है। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि प्रतियोगिता में हिंसा नहीं पाई जाती। प्रतियोगिता सामान्यतः अवैयक्तिक होती है। प्रतियोगिता सामान्यतः अचेतन प्रक्रिया है, यानी प्रतियोगी को एक दूसरे के प्रयत्नों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। यानी आईएएस की तैयारी के लिए कौन किस प्रक्रिया का अपना रहा है, कौन से टूल्स अपना रहा है या कौन सी बुक्स पढ़ रहा है, ये पता नहीं रहता। अपने अपने साधनों के अनुसार तैयारी करते रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रतियोगिता अपने व्यक्ति या समूह लाभ के लिए होती है, न कि दूसरे को हानि पहुंचाने की। यानी प्रतियोगियों में आपस में क्या होता है, अपने लाभ प्राप्त करना है, दूसरे को हानि पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं है, पर अपना लक्ष्य प्राप्त करना उनका उद्देश्य है। प्रतियोगिता निरंतर व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इस प्रकार से हम देखते हैं यानी कि प्रतियोगिता समाज में विकास की ओर अग्रसर करने वाली एक असहयोगी प्रक्रिया है, और इसमें एक निश्चित यानी कि उद्विकासीय प्रक्रिया यानी कि निम्न से उच्चता की ओर यानी आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रतियोगिता के अंदर हम देख सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।